नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खबर में, इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उत्तर बिहार की उन लोकसभा सीटों का हाल जो है चर्चा के केंद्र बिंदु में। सबसे पहली सीट हाजीपुर सुरक्षित, जहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, केंद्र में मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस भाजपा के सहयोगी दलों में इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनको केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। यानी जो केंद्र में सरकार है उसने अपने किसी भी सहयोगी दल के किसी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। पशुपति कुमार पारस इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बात हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की। इस बार क्या होगा, वहां से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा के खेमे में है तो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर उनके भतीजे रामविलास पासवान के पुत्र जमुई से सांसद चिराग पासवान का दावा है हाजीपुर हमारा है। अब चाचा को हाजीपुर मिलेगा कि भतीजे को, ये भाजपा को निर्णय लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं हाजीपुर का गणित इस बार पूरी तरह से बदला बदला नजर आएगा। रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में पहला चुनाव होगा। चाचा भतीजा में जिसका भी टिकट कटेगा दूसरे के लिए काल बन सकते हैं। और यहां से शिवचंद्र राम राजद के दूसरी तरफ से तैयारी में है। लगभग बात फाइनल होने के कगार पर पहुंच गई है। बगल की सीट मुजफ्फरपुर, अजय निषाद सांसद हैं, कई सारे दावेदार हैं, चर्चा कई बड़े नामों को लेकर है। लेकिन विजेंद्र चौधरी, देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार यहां पर मुकेश साहनी की पार्टी जो है राजद के साथ गठबंधन करके लड़ गई थी पर सफलता नहीं मिली। मुकेश साहनी भी चुनाव लड़ सकते हैं मुजफ्फरपुर से। साहनी बहुल क्षेत्र है, महागठबंधन और एनडीए तो, लेकिन एनडीए अजय निषाद को ही टिकट देगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मुकेश साहनी ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। अगली सीट जिसकी होगी चर्चा, ये सीट है बेतिया। देखिए बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल एक मजबूत स्तंभ है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में सांसद हैं, पर केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जाना डॉक्टर संजय जायसवाल का काफी चौंकाता है। उसी बेतिया से विधायक रेणु देवी को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। पिछड़े वर्ग से आती हैं रेणु देवी और डॉक्टर संजय जायसवाल वैश्य समुदाय के बड़े चेहरे हैं, लोकप्रिय हैं, विवाद रहित हैं, पर केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन पक्की खबर है टिकट मिलेगा। खिलाफ में कौन होगा, बड़ा चेहरा तलाशा जा रहा है। मनोज वाजपेयी से लेकर प्रकाश झा तक और कई वैश्य समाज के चेहरे भी तलाशे जा रहे हैं बेतिया की जंग में संजय जायसवाल के विजय रथ को रोकने के लिए। मोतिहारी फाइनल हो चुका है। राधा मोहन सिंह भाजपा के उम्मीदवार होंगे और अखिलेश सिंह कांग्रेस के, किंतु परंतु नहीं है, विरोधाभास खत्म। सीधे सीतामढ़ी की रुख करते हैं। देखिए सीतामढ़ी में जाकर पेच फंसता नजर आ रहा है। सुनील पिंटू जदयू के सांसद हैं, खबर पक्की है भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में राजद की तरफ से कौन होगा, तो कई सारे उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, पर हम आपको ये खुलासा कर रहे हैं कि इस सीट से राजद चुनाव लड़ेगी, जदयू चुनाव नहीं लड़ेगा। अब राजद किसे टिकट देती है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर कुछ नाम है रामचंद्र पूर्वे से लेकर रितु जायसवाल तक। और अब एक बड़ा चेहरा जो वहां की राजनीति में कर चुका है एंट्री, नाम का खुलासा अभी नहीं। अगली सीट सीतामढ़ी के बाद शिवहर से आनंद मोहन के परिवार से कौन लड़ेगा, पर ये सीट जदयू के पास होगी और ये सीट भी आनंद मोहन के परिवार को मिलेगा। ये पक्की, इस पर मोहर लग चुकी है नीतीश कुमार और आनंद मोहन के मिलन के बाद। अब दूसरी तरफ भाजपा की रमा देवी यहां से सांसद है, क्या उनका टिकट कट जाएगा, उम्र का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन पक्की खबर है कि काफी कम संभावना है कि रामा देवी का टिकट कटे, वैसे समुदाय से आती हैं। अगर रामा देवी का टिकट यहां से कटा तब किसके किस्मत का ताला खुलेगा, तो राणा रणधीर सिंह, देखिए एक बड़ा नाम है, सीताराम सिंह उनके पिता यहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में राणा रणधीर सिंह जो भाजपा के विधायक हैं, उनके किस्मत का ताला खुल सकता है। हालांकि उनके भाई राणा रंजीत सिंह जन सुराज अभियान के माध्यम से शिवहर में बड़ा अभियान चला रहे हैं और खबर है कि अगर राणा रणधीर सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जन सुराज के सहयोग से यहां राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब बात वाल्मीकि नगर की।
देखिए वाल्मीकि नगर में ब्राह्मण और कुशवाहा मत जो है निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं और यही कारण है कि इस बार यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार और कुशवाहा दोनों की नजर है, उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है। हालांकि काराकाट उनका फाइनल हो चुका है और उसके बाद दूसरी सीट जो बचती है वो उनके लिए सबसे सेफ सीट वो सीतामढ़ी मांग रहे थे, जैसी खबर है वाल्मीकि नगर। लेकिन वाल्मीकि नगर पर राजू तिवारी की नजर है जो चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। फिलहाल यहाँ जदयू के सुनील कुशवाहा सांसद हैं और ऐसे में वाल्मीकि नगर में जो भी उम्मीदवार होगा वो ब्राह्मण और कुशवाहा समुदाय से होगा। दोनों तरफ से सुनील कुशवाहा का टिकट रहेगा कि कटेगा ये नीतीश कुमार पर निर्भर है, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार सुनील कुशवाहा का टिकट नहीं कटेगा। बैजनाथ महतो देखिए एक बड़ा नाम हुआ करते थे बैजनाथ महतो, उनके बेटे हैं सुनील कुशवाहा और ऐसे में नीतीश के करीबी हैं और उनका टिकट नहीं कटने जा रहा है। तो फिर एनडीए की तरफ से कौन होगा, तो राजू तिवारी या फिर कोई नया चेहरा, ये देखना काफी रोचक होगा। और आपको बता दें कि इन तमाम सीटों के साथ ही साथ एक और सीट है वैशाली। तो वैशाली में जो सांसद हैं लोजपा की हैं, दोनों तरफ से टिकट के जुगाड़ में लगी हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ में राजू सिंह भाजपा के और अशोक सिंह दो बड़े दावेदार हैं। आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के लिए यहां से राजद का टिकट चाहते हैं, पर रामा सिंह पूर्व सांसद यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। क्या होगा नहीं होगा जनतंत्र में जनता निर्धारित करेगी, पर जनतंत्र के इस महासमर में किस सीट पर क्या बन रहा है जातीय समीकरण, किसका कट सकता है टिकट और कौन है संभावित उम्मीदवार, पूरी पड़ताल के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।